Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so. All are fine and good. I am from ASF Public School and College Karachi, Class 9, Subject Biology, Chapter Cells and Tissue. My name is Sitra Naseem. Microscope and Emergence of Cell Theory. सेल को पढ़ने से पहले आपको बेटा पता होगा व्हाट इज़ सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स जो है आपको हर जगह नज़र आते हैं. हर चीज़ जो है उसमें आप जो है सेल्स की एक ख़ास तरतीब आप देख सकते हैं. इवन कि अगर आपके घर के पीछे लॉन है तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसमें आप जो है आप सेल को आसानी तौर पे आप देख सकते हैं. लेकिन सेल को देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. Zacchaeus Janssen is generally believed to be the first investigator invent the compound microscope in the 1590. It was simply a tube with lenses at each end and its magnification ranged from 3 to 9. Robert Hooke had improved his version of the compound microscope to observe organisms. Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or photographic image of object to small. Zacchaeus Janssen जो था वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर था जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई 1590 में. इसकी जो माइक्रोस्कोप थी वो सिंपली एक ट्यूब पर मुश्तमिल थी जिसमें लेंसेस लगे हुए थे और इसकी मैग्निफिकेशन रेंज थी 3 to 9, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3 से 9 गुना बड़ा करके आप देख सकते हैं. इसके बाद रॉबर्ट हुक ने इसका वर्जन और इम्प्रूव किया और इसमें से हम ऑर्गेनिज्म को आसानी तौर पे और वाज़ेह तौर पर ऑब्जर्व कर सकते थे. माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को हम जो छोटे से छोटा हो उसको हम आसानी तौर पे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेकेड आई, दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. Magnification and resolution. The enlargement of image is called magnification. By combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that will yield very high magnification value. किसी भी इमेज को बड़ा करके देखने को मैग्निफिकेशन कहते हैं. इसके लिए हम बहुत सारी जो लेंसेज होते हैं इसको करेक्ट मैनर में अरेंज करके हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं. रीसोल्यूशन. द रीसोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन that can still be distinguished as 2 separate objects. It's help to measure clarity of object. Resolution में हम क्या करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान फासले को कम करके इमेज को वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं और इसमें हम और इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को वाज़ेह तौर पर उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं और उसको हम अरेंज कर सकते हैं. वह आसानी तौर पे उसको हम क्लियरली तौर पे हम देख सकते हैं. ये कहलाता है रीसोल्यूशन. Light microscope and electron microscope. There are 2 microscopes are used in microscopy, that is light microscope LM and electron microscope EM. Light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen. The biological sample at a photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है किसी भी स्पेसिमेन में हम लाइट को पास करके इमेज को हम बआसानी तौर पे देख सकते हैं और इसके ज़रिए जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ. The magnification of a light microscope is formed by using a mixture of power of the eyepiece and the object lens. इसके अंदर जो मकसद होता है इमेज को वाज़ेह तौर पर देखने के लिए, इसमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है. एक होता है पावर ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
Electron microscope differ from the light microscope that they produce an image of a specimen by using a beam of electron rather than the beam of light. Electrons have a much shorter wavelength than visible light. Electron microscope can be used to examine not just whole cell but also the subcellular structure and compartments with them. A leaf cell cannot be imaged by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप से डिफरेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हम बीम ऑफ लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं और इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है जिसकी मदद से हम सेल को बआसानी तौर पर एग्जामिन कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है कि सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं उससे हम बआसानी तौर पे देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ resolution as small as 2 nanometer and magnification up to 25000 times. There are two major types of electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 मेजर टाइप होती हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. बेटा ये एग्जाम्पल है और इसकी फिगर है, ये वाली एक ये फिगर है बेटा आपकी. Cell theory. Cell theory was proposed by two scientists in 1839, a Belgian botanist called Schleiden and a German zoologist called Schwann. In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory that all living cells rise pre-existing. Cell theory सबसे पहले 1839 में जो है प्रोड्यूस की थी, वो उनका नाम था शील्डन और दूसरे थे शुवान. इसके बाद इसको और ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके पॉइंट्स को इन्हेंस करने के लिए एक और जर्मन फिजिशियन थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ. 1859 में उन्होंने इसी सेल थ्योरी को एक्सटेंशन दी. और सेल थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे? द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. The cell is the fundamental unit of structure and function in all living organism. The new cell is derived from pre-existing cell dividing into two by cell division. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बनते हैं? एक या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं. सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेलिंग यानी कि पहले से बनने वाले सेल से वजूद में आते हैं. द सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटीरियल विच इज पास फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. सेल्स के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल होता है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बआसानी तौर पर मुंतकिल होता रहता है. Cell are the basic unit of living organism and all tissues and organs are composed of cell. There are different types of cells. Cell can either be prokaryotic or eukaryotic. Plant and animals are eukaryotes. Cells जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. सेल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट. जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो यूकैरियोट होते हैं उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है. बेटा ये प्लांट सेल की पिक्चर है, ये एनिमल सेल की है. डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. कंपैरिजन अभी आपको मैं बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले आप देखें क्या होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में. ठीक है, प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, और यूकैरियोट की एग्जाम्पल है प्लांट्स और एनिमल. जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. ठीक है, प्रोकैरियोट बट वन नॉट ट्रू क्रोमोसोम मोर देन वन. इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो या तो नहीं होते या इसके अंदर क्या होते हैं, एक
एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या इसके अंदर नहीं होते क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोट के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो प्लांट सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यानी आप देखिएगा कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं इसके अंदर सबसे जो मेन इसका जो डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रो मीन क्या होता है, फॉल्स, एंड कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। फिर है बेटा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि प्लास्टिड की वजह से आपको पता है कि प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो पाई जाती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनती है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मोडिस्मेटा नहीं पाया जाता, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडिस्मेटा और पिट्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स या स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल के अंदर सेंटर में वाक़ होता है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एज और पेरिफेरी ऑफ द मैच्योर सेल। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसके बाद बेटा आपका ये पोस्ट एवोल्यूशन है। डिफाइन माइक्रोस्कोप, ऑल्सो डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड रिसोल्यूशन। Write the postulate of cell theory. Question number 3, write the difference between prokaryote and eukaryote. Question number 4, write the difference between animal cell and plant cell. Okay beta, Allah Hafiz, thank you.